अनुराग ठाकुर बने राहुल गांधी के हनुमान। दोस्तों, क्या आपने वह कहावत नहीं सुनी, हे अर्जुन तीर चलाओ। अर्जुन पूछता है, महाराज शत्रु कहां है, किस दिशा में तीर चलाऊं? जवाब मिलता है, किसी भी दिशा में चलाओ। अर्जुन, तुम बस तीर चलाओ, शत्रु तो उड़ते हुए तीर को खुद पकड़ लेगा। आज यही हाल गोदी मीडिया का है, न कोई निशाना, न कोई सच की तलाश, बस किसी भी दिशा में तीर छोड़ते रहो। विपक्ष हो, किसान हो या छात्र, तीर कहीं भी लगे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मालिक को बस शोर चाहिए, सवाल नहीं। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर यह आ रही है कि अनुराग ठाकुर ने दावा किया है, उन्होंने राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत पेश किए हैं जिससे मोदी सरकार की नींव हिल गई बताई जा रही है। ठाकुर का कहना है कि उन्होंने 6 जगहों पर वोट चोरी का पर्दाफाश किया है। इसी बीच ये चर्चा भी तेज हो रही है कि नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, फर्जी वोटर्स के मामले में बीजेपी ने वही किया जो कहा जाता है, राहुल गांधी ने तीर चलाया और बीजेपी ने खुद को निशाना बना लिया। अब हालत यह है कि खुद बीजेपी वालों को भी समझ नहीं आ रहा अनुराग ठाकुर ने किया क्या है। राहुल गांधी ने बस एक विधानसभा सीट पर धांधली का आरोप लगाया था, लेकिन ठाकुर जी तो सीधे 6 लोकसभा सीटों यानी लगभग 35 विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी वोटर्स के सबूत लेकर आ गए। मतलब राहुल गांधी ने आग लगाई थी और ठाकुर जी बुझाने आए, लेकिन पानी की बाल्टी की जगह पेट्रोल ले आए। वाह ठाकुर जी, क्या कमाल का फायर फाइटिंग है, ताली तो बनती है। राहुल गांधी के आरोप सुनकर तो चुनाव आयोग शर्म के मारे दरिया में डुबकी लगाने ही वाला था। तभी अनुराग ठाकुर आए और बजाय बचाने के उसे चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। अब बीजेपी के नेता खुद सोच रहे हैं, ये हुआ क्या? राहुल गांधी के जाल में फंसने का ये मास्टर क्लास है। आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे, कैसे बीजेपी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। मजा आने वाला है और मेरी गुजारिश है कि मोदी योगी समर्थक इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखें, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, डॉक्टर की दवा से भी ज्यादा जरूरी। लेकिन उससे पहले यह खबर तो सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर बैन लगा दिया है। वजह, भौंकने का ठेका अब हमारे न्यूज एंकर्स ने ले लिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कुत्तों को न्यूज एंकर से कंपेयर करना गलत है, ये तो इंसल्ट है। बिल्कुल सही, लेकिन बताइए इंसल्ट किसकी? कुत्तों की, क्योंकि कुत्ते और न्यूज एंकर दोनों अपने मालिक को कभी नहीं काटते। जो हड्डी डाल दे उस पर चुपचाप दुम हिलाते हैं, जो हड्डी न डाले उस पर ऊंट पर बैठकर भी भौंक लेते हैं। अरे कुत्तों की बात चली तो सुधीर चौधरी याद आ गए, लगता है पहले ही हंसना शुरू कर दिए होंगे। पर ठहरिए, खबर अभी बाकी है। महेंद्र सिंह धोनी ने सुधीर चौधरी पर 100 करोड़ की मानहानि का केस ठोक दिया है। जी हां, पूरे 100 करोड़। ये वही रकम है जिसमें ये साहब हमेशा घूमते रहते हैं। 100 करोड़ का आरोप, 100 करोड़ की सफाई। खैर, हमें नहीं लगता कि सुधीर चौधरी का इसमें भी कुछ बिगड़ पाएगा, क्योंकि याद कीजिए 100 करोड़ के ही मामले में आज तक जिंदल ग्रुप को इंसाफ नहीं मिला। वैसे इंसाफ मिला है हरियाणा के पानीपत में एक सरपंच प्रत्याशी को। हां, वहीं जहां लोग चुनाव में वोट बेचते नहीं, सीधे पैकेज में सप्लाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसे न्याय दे दिया है। वाह सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी आप भी चौका मार ही देते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खेल पलट दिया। ईवीएम की काउंटिंग में गड़बड़ी पकड़ी और हारे हुए प्रत्याशी को सरपंच घोषित कर दिया। अब लोग कह रहे हैं, अगर सरपंच के चुनाव में ऐसा हो सकता है तो विधायक और सांसदों के चुनाव में क्यों नहीं? सवाल बिल्कुल वाजिब है। मतलब जो आदमी पॉकेट मार सकता है वो बैंक क्यों नहीं लूट सकता, और जो आदमी चाय बेच सकता है वो देश क्यों नहीं बेच सकता? लेकिन मोदी समर्थक भाई बहनों से फिर कह रहा हूं, ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए ही है।
वोट चोरी या फर्जी वोटर्स का मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं उठाया, इस आग में घी सबसे पहले बीजेपी ने ही डाला। बिहार में एसआईआर कार्रवाई और अब अनुराग ठाकुर ने तो 6 लोकसभा सीटों पर फर्जी वोटर्स के सबूत पेश करके इसे तूफान बना दिया। कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग की बस शर्ट उतारी थी, लेकिन बीजेपी ने तो उसे नंगा करके पूरे शहर में घुमा दिया है। जी हां, जरा सीटों के नाम सुनिए और गिनते जाइए। वायनाड केरल 7 विधानसभा सीटें, रायबरेली उत्तर प्रदेश 5 विधानसभा सीटें, डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल 7 विधानसभा सीटें, कन्नौज उत्तर प्रदेश 5 विधानसभा सीटें, मैनपुरी उत्तर प्रदेश 5 विधानसभा सीटें, चेन्नई नॉर्थ तमिलनाडु 6 विधानसभा सीटें। कुल जोड़िए 35 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटिंग के आरोप खुद बीजेपी ने लगाए हैं। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सिर्फ एक हत्या के केस में कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन बीजेपी के वकील अनुराग ठाकुर ने अदालत में खड़े होकर कहा, मिलो कांग्रेस एक मर्डर की बात बोलकर अदालत को गुमराह कर रही है, मेरे पास तो 35 मर्डर के सबूत हैं। मतलब राहुल गांधी ने बस तीर चलाया था और बीजेपी ने खुद अपनी छाती पर निशाना लगा लिया। वाह ठाकुर जी, वकालत भी ऐसी कि जज कह बैठे भाई मुवक्किल बेगुनाह नहीं, ये तो खुद कातिल निकला। असल में ठाकुर जी वकील नहीं, शायद विपक्ष के लिए गुप्त एजेंट है। अनुराग ठाकुर जी वो डॉक्टर हैं जो मानते हैं जहर का इलाज जहर ही है। इसीलिए जिस चुनाव आयोग को सांप ने काटा, ठाकुर साहब ने उसे फिनाइल पिला दी। याद है जब राहुल गांधी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था, चुनाव आयोग नोटिस भेज रहा था, हलफनामा मांग रहा था, राहुल गांधी लिखकर 2 कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। गोदी एंकर्स भी उछल उछल कर यही सवाल कर रहे थे। आयोग और एंकर्स का इलू इलू पूरे देश ने देखा। लेकिन वही आरोप जब अनुराग ठाकुर ने लगाए तो आयोग और गोदी एंकर्स दोनों ऐसे चुप हो गए जैसे आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़े गए हों। अब तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मान रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग हुई। हमारे देश की हर सीट पर हजारों लाखों फर्जी वोटर मौजूद हैं और इसका सीधा दोष चुनाव आयोग पर है। बिहार एसआईआर रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि आयोग किस तरह काम कर रहा है। कहीं ट्रंप के नाम से वोट डाले जा रहे हैं, कहीं जिंदा लोगों को मुर्दा बताया जा रहा है, कहीं जिनके वोट काट दिए गए उनकी डिटेल छिपाई जा रही है। बीजेपी तो सरेआम कह रही है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो सवाल यह है, राहुल गांधी से हलफनामा मांगने वाला चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर क्यों नहीं कहता कि जिन 65 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं वे सब बांग्लादेशी हैं? और आयोग ये क्यों नहीं बताता कि जिन लोगों को मरा हुआ घोषित किया गया वो जिंदा कैसे मिल रहे हैं? दोस्तों, आप चाहे बीजेपी समर्थक हो, कांग्रेस समर्थक हो या किसी भी पार्टी के फैन, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, चुनाव आयोग की ऐसी करतूतों को सही ठहराना क्या वाकई देशभक्ति है? हो सकता है कि इससे आपकी पसंदीदा पार्टी ये चुनाव जीत जाए, लेकिन क्या इससे देश नहीं हार जाएगा? क्या इससे लोकतंत्र नहीं हार जाएगा? हम बार बार कह रहे हैं ये मुद्दा कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी या मोदी का नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है, हमारी लोकतंत्र की बुनियाद का मुद्दा है। फर्जी वोटर, बिना फोटो वाले वोटर, फर्जी एड्रेस वाले वोटर, फर्जी नाम वाले वोटर, ये किसी एक नेता के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ साजिश है। बीजेपी समर्थक खुद रोज कहते हैं मोदी के खिलाफ साजिश हो रही है, चीन साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है, जॉर्ज सोरोस पैसा लगा रहा है। तो भाई अगर वोटर लिस्ट में ऐसे ही फर्जी नाम जुड़ते रहे तो कोई भी अमीर आदमी या संस्था हमारी पूरी डेमोक्रेसी को खरीद लेगी, वो भी चुटकियों में। मतलब साफ है, हमारा लोकतंत्र सिर्फ एक अमीर की जेब में समाने लायक हो चुका है। कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो जीत किसी पार्टी की नहीं होगी, हार पूरे भारत की होगी। अब जरा सोचिए, आप चाहे मोदी के फैन हो या राहुल के,
क्या आपको ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसे कोई भी अरबपति 10 मिनट में खरीद ले? अगर हमारा चुनाव आयोग ईमानदारी से अपना काम नहीं करेगा तो कोई भी ताकतवर व्यक्ति पैसे के दम पर भारत में अपनी पसंद की सरकार खड़ी कर सकता है। भारत जैसे विशाल देश में सरकार बनाने की खातिर एक एक वोट के लिए 5-10 हजार रुपए देना इन अरबपतियों के लिए चाय पानी का बिल भरने जैसा है। और जो अधिकारी बिना रीढ़ और बिना नैतिकता के हों उन्हें खरीदना इनके लिए तो जेब से छुट्टा निकालने जैसा काम है। आप ही बताइए, ये जो आयोग में बैठे अधिकारी अनुराग ठाकुर के सामने मुंह तक नहीं खोल पाते, उनका मुंह बंद करवाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के लिए क्या मुश्किल होगा? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, फर्जी वोटर के मुद्दे को बीजेपी कांग्रेस के चश्मे से मत देखो, इसे देश की सुरक्षा और लोकतंत्र की नजर से देखो। याद रखिए, लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब तक आपके पास वोट की ताकत है, जब तक आपकी वोट से सरकारें बनती और गिरती हैं। जिस दिन ये ताकत खत्म हो गई उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और उसके साथ खत्म हो जाएगी इस देश की आजादी। फिर आप झंडे तो लहराते रहेंगे पर मनाने को स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक रस्म रह जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये बात कमेंट करके जरूर बताइए। और